दोपहर में वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया, शाम में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच खेला गया और जितने भी इंडिया के फैंस जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह के रिजल्ट इंडिया को मिले। और आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच को जीत कर इंडिया की जो सेमीफाइनल के लिए जो होप्स थी वो अलाइव है। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो आज मैच खेला गया उसमें टॉस जीतकर सिकंदर रजा ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और मुझे लगता है कि टॉस पे ही वो मैच हार चुके थे, क्योंकि जिम्बाब्वे का जो एक चांस बन सकता था इस मैच में, भले अगर से वो मैच शायद ना जीत पाए, लेकिन इस मैच को अगर से कंपेटिटिव लड़ने की अगर से बात आती तो मुझे लगता है कि उनका जो बेस्ट केस सिनेरियो उनका हो सकता था वो ये हो सकता था कि टॉस जीत के जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा, बट क्योंकि वो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लंडर करना था, कहीं ना कहीं उन्होंने गलती करना था, तो जो उनका बेस्ट केस सिनेरियो होता है इस मैच को जीतने के लिए, कंपेटिटिव फाइट देने के लिए इंडिया के लिए, वो ये होता है कि टॉस जीत के वो बैटिंग का फैसला करते हैं। और थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में वो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, पहले बैटिंग करते 160-70 रन एक पार स्कोर लगाते हैं, उसके बाद अपनी जो उनकी फास्ट बॉलिंग है वो अच्छा करती आ रही थी, उसके बलबूते पे वो सुपर 8 में क्वालिफाई किया। लेकिन आज जब उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को, ईशान किशन को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पांड्या को, तिलक वर्मा को ये लाइसेंस देते कि आप जाए और हमारी वाट लगाए, हमारी मारे। तो मुझे लगता है कि ये टॉस के ऊपर ही बहुत ज्यादा गलत फैसला हो चुका था सिकंदर रजा भट्ट की तरफ से, क्योंकि इंडिया पे अगर से आप इंडिया की कैंपेन को देखेंगे तो वो पूरी कैंपेन में जब भी इन्होंने टारगेट चेज किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, भी आप देख रहे चेज करते हुए इंडिया फंस सकता था, तो यही बेस्ट केस सिनेरियो होता कि इंडिया को टॉस जीतने के बाद, जिम्बाब्वे टॉस जीतने के बाद इंडिया को चेस करने की दावत देता और खुद पहले बैटिंग करता। जिम्बाब्वे की तरफ से अगर से बॉलिंग की बात करें तो जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, दूसरा केस सिनेरियो उनका ये हो सकता था, जिम्बाब्वे अगर इस मैच को जीतना चाहता था, अगर जीतना चाहता था उस मैच को, तो एक फैसला उनकी तरफ से ये हो सकता था थ्रू आउट अभिषेक शर्मा की, अगर से आप इस वर्ल्ड कप की कैंपेन को देखेंगे तो वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पूरा पावर प्ले अभिषेक शर्मा ने बैटिंग कर ली, सिकंदर रजा ने एक भी ऑफ स्पिनर को पूरे पावर प्ले में नहीं लगाया। उसके बाद का जो 7वां ओवर था, पावर प्ले के बाद का जो 7वां और 8वां ओवर था, वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग इनिंग का सबसे बेस्ट ओवर थे वो 2 ओवर, क्योंकि वो दोनों ओवर स्पिनर ने कराए थे, 7वां ओवर और 8वां ओवर। उसके अलावा बाकी के जो 18 ओवर थे, हर ओवर में 10+ रन पड़े, हर ओवर में बाउंड्री पड़े, हर ओवर में चौके या छक्के पड़े, लेकिन 7वां और 8वां ओवर ऐसा था जिसमें कोई बाउंड्री नहीं पड़ी। सबसे कम रन जिन ओवर्स में गए वो 7वां और 8वां ओवर था, और वो भी इसलिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन उस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे। उन्हीं 2 ओवर्स में जिम्बाब्वे ने प्रेशर क्रिएट किया इंडिया के ऊपर। हालांकि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट आपने देखा होगा थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस जिम्बाब्वे को अगर से इस मैच को जीतना था तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में पहला या दूसरा ओवर जिम्बाब्वे वाले सिकंदर रजा भट्ट खुद ओवर करने के लिए आते, और अभिषेक शर्मा का अगर से उसमें विकेट आ जाता तो मुझे लगता 30 से 40 रन इंडिया शॉर्ट होता। हालांकि मैच इंडिया ही नहीं जीतना था, हालांकि भले 250 इन्होंने बनाए थे, 250 की जगह 50 रन का डिफरेंस आ जाता, 200 रन इंडिया बना लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा अगर से आउट करना था, अभिषेक शर्मा को अगर से जल्दी से निपटाना था, तो मुझे लगता है सिकंदर रजा भट्ट को पहला या दूसरा ओवर कराना था। लेकिन पूरा पावर प्ले अगर से आप देखेंगे तो एक भी ऑफ स्पिनर ने नहीं कराया, बल्कि इनके जो जितने भी फास्ट बॉलर थे, सिकंदर रजा भट्ट ने पूरे ओवर्स फास्ट बॉलर से कराए, और आपने देखा पावर प्ले में 80 रन इंडिया ने बनाए थे। अब अगर से आगे वाला मैच इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का मैच की बात करें तो वो क्वार्टर फाइनल मैच की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जो भी उस मैच को जीतेगा वो सुपर 8 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस ग्रुप से पहली टीम है, दूसरी टीम वो होगी जो इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे, इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज का मैच अगर से इंडिया जीतेगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, अगर से वेस्टइंडीज जीतेगा तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उसके अलावा अगर से आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये भी बताया था कि अभिषेक शर्मा पिछले 7-8 मैचेस से लगातार फेल होते जा रहे हैं, लेकिन मेरी ये प्रिडिक्शन थी, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अभिषेक शर्मा पिछले 7-8 मैचेस से लगातार फेल होते जा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जो आगे के मैचेस आएंगे उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा की शायद परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिले, और मेरी वो प्रिडिक्शन सही साबित हो गई। आप जाके पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं, उन वीडियोस में मैंने ये बताया था कि अभिषेक शर्मा शायद जब भी नॉकआउट मैचेस आएंगे, जो वर्ल्ड कप कैंपेन में इंडिया के आगे के मैचेस आएंगे, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा की शायद हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, और वो मेरी प्रिडिक्शन 2 दिन पहले की गई मेरी प्रिडिक्शन आज सही साबित हो गई। अभिषेक शर्मा पिछले जो 1.5-2 साल से जो काम करते आ रहे हैं, आज उन्होंने पहली बार इस वर्ल्ड कप में वो काम किया। 26 बॉल में उन्होंने 50 रन बनाए, 30 बॉल में 55 रन बना के 180+ के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, तो वो भी मेरी प्रिडिक्शन सही साबित हो गई। इसी तरह की और प्रिडिक्शन के लिए, क्रिकेट एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।